गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रजब के आखिरी जुम्मे को जिस घर में भी ये तस्बीह सिर्फ 11 बार पढ़ी जाती है, पूरा साल का साथियों भाइयों बहनों रिज़्क़ दौलत फौरी तौर पर आसमान से बरसना शुरू हो जाता है। यानी कि इस अमल को पढ़ते ही ऐसा जलाली अमल है कि जिसे पढ़ते ही घर में जहाँ नज़र डालते हैं वहाँ पैसा ही पैसा होता है। ये मौका फरमाते हैं कि साल में एक बार मिलता है। ये आखिरी जुम्मा अगर कोई मिस कर जाता है तो पूरे साल का पछतावा उसका मुकद्दर हो जाता है। हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह ये अमल रब्बे करीम को इतना पसंद है कि इस अमल को पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता, कभी इसे दुख तकलीफ परेशानी का पूरा साल पूरी ज़िंदगी सामना करना नहीं पड़ता। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, जिस बंदे ने आज रजब के आखिरी जुम्मे को साथियों भाइयों बहनों ये मौका एक बार मिलता है साल में, अगर बताई हुई तरतीब से ये रब का लाडला वजीफ़ा पढ़ लिया तो पूरी ज़िंदगी दोनों हाथों से अगर दौलत बांट बांट कर थक जाए तो पैसा रुपया ख़त्म ना होता है। करोड़ों में साथियों भाइयों बहनों अगर कर्जा हो और डूबा हुआ हो कर्जों में, डूबा हुआ कर्जों का शख्स साथियों भाइयों बहनों ये वजीफ़ा पढ़ ले तो फौरी तौर पर कर्जों से छुटकारा मिल जाता है। बे औलाद भी पढ़ ले, रिश्तों का तलबगार भी पढ़ ले, दुनिया जहाँ की कोई बड़ी से बड़ी हाजत हो, घर में झगड़े हो, बंद कारोबार ठप हो गया हो, गाहक ना आते हो, दुकान में घर में लड़ाई झगड़े हो, घर में अगर आपको इज्जत ना मिलती हो, शोहर गालियाँ देता हो, सास जुल्म करती हो, दुनिया का कोई रिश्ता अगर जो आप पर जुल्म कर रहा हो, इस अमल को पढ़ लेना। ये अमल लोगों के दिलों में पढ़ते ही आपके लिए ऐसी मोहब्बत पैदा करेगा कि लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। नफरत करने वाले आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, दूर जाने वाले करीब हो जाएंगे। यकीन करें साथियों भाइयों बहनों ये एक ऐसा मौजज़ाती अमल है। अगर आज के दिन वो लोग भी ख़ास तौर पर ये मेरी बहनें और वो मेरे भाई जो किसी से मोहब्बत करते हैं और सामने वाला आपको तंग कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको ब्लॉक कर रहा है, आपको बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दे रहा, आपको छोड़कर जाने की धमकियाँ देता है, जब छोड़कर जा चुका है या तो यकीन मानिए छोड़कर वापस चला आएगा, जाने की नीयत कर रहा है तो जा ना पाएगा, कैद हो जाएगा, मुट्ठी में कैद हो जाएगा, गुलाम बन जाएगा, आपकी मर्जी से आपके इशारों पर चलेगा, क्योंकि ये अमल आपको पढ़ते ही रब का लाडला बना देगा। और मज्जाल है रब के लाडले को गौसे पाक के बताए हुए इस अमल को पढ़ते ही खुदा की कसम कोई गुर्बत और गरीबी तुम्हारे घर को छूकर चली जाए, पूरा साल पूरी ज़िंदगी में हल्फन कहता हूँ, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि जिस किसी ने आज इस दौलत वाले जुम्मे को, इस गैब से खजानों को लूटने वाले जुम्मे को सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़ लिया, ये अमल सुनेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आप लोग कहेंगे वाकई में आपने हमें सच्चा अमल बताया है, ये नसीबों को बदल देता है। और हुर्मत वाले महीने का यानी कि रजब के महीने का बड़ा ही ख़ास मौका है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस मौके को ज़ाया ना करना। दोस्तों इस महीने की बरकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह अपने हबीब को दीदार कराने के वसीले जलीले से हम सब की नेक जायज़ हाजतों को पूरा कर देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों याद रखना 23 रजब जुम्मे का दिन ख़ास दिन है, ये वजीफ़ा सिर्फ 11 बार पढ़ लेना। आप साथियों भाइयों बहनों आज ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपकी इंशाअल्लाह ऐसी तकदीर बदलेगी। आप 2024 में अगर ठोकरे खाते आए हैं, लोगों के ताने सुनते आए हैं, लोगों के सामने झुकने पर साथियों भाइयों बहनों मजबूर हो गए हैं, अब आप 2025 में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके लिए ऐसे असबाब बनाएगा, ऐसे रास्ते बनाएगा कि दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो नौकरी किसी करने के बाद आप लोगों की मिन्नतें समाजतें करके बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा रहे हैं, आज वो नौकरी खुद चल कर आएगी। वो कर्ज जिसके लिए आप लोगों से छुपते फिर रहे हैं, लोग आपके दरवाजे पर आके जलील रुस्वा करते हैं, गालियां बकते हैं। दोस्तों याद रखना 23 रजब जुम्मे का ये मुबारक दिन 11 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही इंशाअल्लाह करोड़ों का कर्जा इतना जल्दी उतरना शुरू हो जाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। साथियों भाइयों बहनों ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ से आ रही हैं। अमल पढ़ने में वक्त लगेगा, 1 मिनट लगेगा, बताने में भले थोड़ा सा वक्त लग रहा है लेकिन पढ़ने में मुश्किल से 1 आध मिनट का वक्त लग जाएगा। 1 मिनट जो मेरे बहन भाई अपनी ज़िंदगी को आज इस आखिरी मौके को, आखिरी हल को यानी कि गुर्बत का आखिरी हल समझ के
इस अमल को पढ़ लेता है, ये अज़मत और बरकत वाला महीना है। इस महीने में आज के इस आखिरी जुम्मे को मांगी गई हर दुआ हर्षे इलाही से टकरा जाती है। इस महीने में अल्लाह करीम मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। आज वक्त है रब करीम से अपनी हर बात को मनवाने का। तो आपसे गुजारिश है कि रजब की आज बड़ी ही ख़ास तारीख है, 23 तारीख जुम्मे के दिन इस वजीफ़े को साथियों भाइयों बहनों पढ़ लेना और इस अमल को पढ़ के मौजज़ा अपनी आँखों से देख लेना। साथियों भाइयों बहनों, बिना वक्त ज़ाय किए आए आपको इस अमल का बताता हूं। जो मेरे बहन भाई स्किप कर करके देख रहे हैं वो अभी से बिल्कुल रुक जाएं और पूरी वीडियो देखकर जाएं। और जो वाकई अपने हालात को बदलना चाहते हैं, मेरे हाथ में गौसे पाक की ख़ास किताब मौजूद है और इस किताब में रजब के आखिरी जुम्मे का वो जलाली अमल मौजूद है जो गौसे पाक ने अपने मुरीदीन को बताया था, जो गौसे पाक ने अपने चाहने वालों को बताया था। यकीन माने वो सारे के सारे अब अरबों खरबोपति बन चुके हैं। इनके घरों में रेल पेल दौलत की हो चुकी है। अब अमल क्या है ये अमल समझ लें। मेन मुद्दे पर आ जाएं। जो एक आधा मिनट दे सकता है अपने हालात को बदल सकता है। 2024 की ठोकरों से तंग आकर 2025 में गौसे पाक के इस वजीफे को आज इस आखिरी जुम्मे को आखिरी मौका गुर्बत का आखिरी हल समझ के पढ़ना चाहता है तो वीडियो देख ले। साथियों भाइयों बहनों, नहीं तो अगर काट कर देखना है तो फिर मुझे कमेंट्स में शिकायत ना करना। सबसे पहले देखें दुरूद शरीफ पढ़ लें। जल्दी जल्दी बताऊंगा, ये अमल आप सुनेंगे ना आप खुद और हैरान रह जाएंगे। इतना मैं गारंटी से कहता हूँ, आप कहेंगे वाकई में ये अमल वाकई जलाली अमल है कि इसको पढ़ते ही हमारे हालात बदल सकते हैं। ये अमल सुनते ही आपके हालात बदल जाएंगे। पढ़ना तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है, ये सुनोगे तो आपके हालात बदल जाएंगे। मैं कलमा पढ़कर कह सकता हूँ आज ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये अमल सिर्फ मेरी ज़बान से सुन लो, आपके हालात बदल जाएंगे। ये आधी मिनट का अमल है, ये घंटों मिनटों वाला अमल नहीं बताऊँगा कि आपके पूरे दिन इंशाअल्लाह बदल जाएंगे। वक्त गुजर जाएगा इंशाअल्लाह, आप पढ़ते रहें तस्बीह नहीं। साथियों भाइयों बहनों, आधी मिनट का अमल बताऊंगा, कोई घंटों मिनटों की बात नहीं है। गौसे पाक का अमल बताऊंगा और ज़िंदगी भर आप लोग दुआएं दोगे इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है ये डायरेक्ट सुनते हैं और सुनिए। देखें, आपने आज पूरा दिन मौजूद है, इस जुम्मे का बाबरकत पूरा दिन मौजूद है। चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ लें, चाहे शाम में पढ़ लें, पूरे दिन में चाहे किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लें, पूरा वक्त आपका है, पूरा का पूरा वक्त आपका है। अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया। दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत और बरकत बहुत ज़्यादा है। दुरूद इब्राहिमी हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी अच्छा लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। और दुरूद शरीफ पढ़ते ही अपनी हाजतों मुरादों की फटाफट से नियत कर लें। अगर करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं, देखिए आखिर में दुआ भी मांग लें तो भी बात एक ही है। और ये वो अमल है कि कोई नीयत साथियों भाइयों बहनों ना भी करे, कुछ भी आखिर में दुआ ना भी करे, साथियों भाइयों बहनों दुआ ना भी मांगे, ये अमल सिर्फ मुंह से अल्फाज निकलते ही रब के लाडले बन जाओगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि रब के लाडले को आज इस मौके पर चौका मारो, यानी कि इस मौके पर आपने चौका मारना है। इस दिन ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। ये वजीफ़ा किसी और दिन ऐसा असर नहीं करेगा, असर ज़रूर करेगा लेकिन 1% करेगा, आज करोड़% करेगा। तो समझो फिर कितना फ़ायदा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आज पढ़ लो, अपने हालात को बदल लो। ये रब के राज़ी करने वाला अमल है। ये कोई मैं राज़ी नहीं होगा, कोई और राज़ी नहीं होगा, इससे रब राज़ी होगा। और इतना करम करता है रब इस बंदे पर, खुद इस वजीफ़े की कसम खाकर कहता है कि मैं कसम खाता हूँ इस वजीफ़े की, जो बंदा ये वजीफ़ा पढ़ेगा मैं इसकी हाजात को पूरा कर दूंगा, हर मुराद को पूरा कर दूंगा। रब का लाडला वजीफ़ा है, ये मेरी आपकी कसम की बात नहीं है। इस अमल को समझिएगा। फिर आप लोग कहेंगे कि वाकई में इस अमल में हमने अपनी पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री भी नहीं देखा, हमने अपनी तारीख में ऐसा बड़ा वजीफ़ा नहीं देखा। साथियों में चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। अमल समझे, दुरूद शरीफ पढ़ लें। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। और फौरी तौर पर अमल का पहला वजीफ़ा, आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही हाजतों मुरादों की नीयत करनी हो तो वो कर लें। और चाहें तो सब साथियों भाई बहनों ऑप्शनल है, दुरूद पाक तक भी साथियों भाई बहनों ऑप्शनल है। अगर कोई ना पढ़ना चाहे, कोई बहुत जल्दी में हो तो दुरूद पाक भी छोड़ सकता है, लेकिन पढ़ेंगे तो अमल की ताकत बढ़ जाएगी। और फिर दुरूद पाक पढ़ के हाजतों मुरादों की नीयत कर लें, अच्छी बात है। और फिर पढ़ें फटाफट से। और अमल का पहला वजीफ़ा, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा। देखें ये वजीफ़ा आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज आप इस अमल में जब आप लोग पढ़ेंगे तो इस अमल की ताकत और भी, इस अमल का साथियों भाइयों बहनों आज का दिन इस अमल की निस्बत से ये अमल पढ़ेंगे, ये बिल्कुल अलग ही अमल है। आपके बेड़े पार हो जाएंगे।
इंशाल्लाह देखिए, आपने दो वज़ाहिब पहले नंबर पर पढ़ने हैं। आप लोग क्या कहते हैं, क्या तरतीब कहते हैं, या रब्बना का वजीफ़ा पढ़ो। देखें, तरीका है सही, लेकिन आपको मैं मेन तरीका बताऊंगा गौसे पाक के तरीके का, ठीक है ना। या रब्बना का वजीफ़ा आप लोग पढ़ें, लोग सही बता रहे हैं, या रब्बना का वजीफ़ा बड़ा फ़ायदेमंद है, लेकिन आपने या रब्बना के साथ आज गौसे पाक का तरीका, क्योंकि या रब्बना से पहले जो या अल्लाह को इसमें शामिल कर लेता है, याद रखिएगा, ये पूरा अमल समझिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भागिए मत, टिक जाइए एक आध मिनट के लिए, ताकि फ़ायदा आपका हो। फिर मुझे कहते हैं कि बार बार कि ये अमल समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। समझा करें, अपनी तरफ से पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में। सुने बात को मेरी, देखें, आपने सबसे पहले क्या करना है, या अल्लाह आपने सबसे पहले पढ़ना है, और फिर या रब्बना पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, तरीके से पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। या अल्लाह या रब्बना, या अल्लाह या रब्बना। देखें, ये एक ऐसा कामिल वजीफ़ा है, ये अल्लाह वालों का तरीका है। गौसे पाक का कहना है कि जब इंसान रजब की 23 तारीख आखिरी जुम्मे वाले दिन, साथियों भाइयों बहनों, ये हुर्मत वाले महीने में, इस ख़ास कबूलियत की घड़ियों में, या अल्लाह या रब्बना, या अल्लाह या रब्बना, या अल्लाह या रब्बना पढ़ता है, तो वो अल्लाह को राज़ी कर लेता है, अल्लाह की तवज्जो को अपनी तरफ बरकूज कर लेता है। आपने या अल्लाह या रब्बना को अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर जैसा बेहतर लगे, आपने सिर्फ और सिर्फ, साथियों भाइयों बहनों, 10 बार पढ़ना है। एक बार भी ना कम हो, ना एक बार ज़्यादा हो, सिर्फ 10 बार आपने या अल्लाह या रब्बना, या अल्लाह या रब्बना करते हुए इंशाअल्लाह सिर्फ 10 बार या अल्लाह या रब्बना पढ़ने से आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। अल्लाह से फिर जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, मिलता चला जाएगा इंशाअल्लाह, आपको मिल के रहेगा। आपने या अल्लाह या रब्बाना को किस तरह से पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो वो जो कीजिएगा। या अल्लाह या रब्बाना एक बार हो गया, या अल्लाह या रब्बाना 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने 10 बार, सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ लिया, अल्लाह के लाडले हो गए। अब आपने, साथियों भाइयों बहनों, फौरी तौर पर आपको अल्लाह ताला के ऐसी गैबी मदद अल्लाह पाक फरमाएंगे, जिसे पढ़ते ही गैबी मदद आ जाती है, जिसे पढ़ने के बाद आप पर रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, रब की ज़ात आपके नसीब और तकदीर में लिख देती है। अब आपने आगे क्या करना है, आपने, साथियों भाइयों बहनों, आपने 11 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक ऐसी कुरानी आयत है कि जिसके लफ्जी मायने है ना नेकी करने की ताकत, ना गुनाह करने की हिम्मत, मगर अल्लाह की तौफीक से अल्लाह वालों, ये कुरान मजीद की एक बहुत ताकतवर आमाल है। कुरानी सूरतें हैं, लेकिन जब तक रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते, जब तक आप रब को राज़ी नहीं कर लेते, तब तक आप कुरान मजीद की तिलावत कर लें, तस्बीहात पढ़ लें, आमाल कर लें, तहज्जुद पढ़ लें, आपकी दुआएं कभी कबूल नहीं होती। इसकी बड़ी वजह यह होती है, जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, जिनके वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, जो कहते हैं कि कामयाबियां हाथों से निकल जाती हैं, दिन रात मेहनत करने के बावजूद हर कदम पर नाकामी, हर कदम पर मायूसी, वो जान लें कि आज तक आप रब करीम की पकड़ में रहते हैं। जाने अनजाने में जब आप किसी गुनाह की पकड़ में आ जाते हैं, तो फिर आपके वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए आपने रजब की 23 तारीख इस दौलत वाले जुम्मे को आज, साथियों भाइयों बहनों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह ताला से करवा लेते हैं, तो फिर आप रब करीम से जो भी मांगते चले जाएंगे, इंशाअल्लाह आपको मिलता चला जाएगा। कुरान मजीद में आता है कि जब इंसान की तौबा कबूल हो जाती है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी इंसान की तौबा कबूल हो जाती है, तो वो वैसे है कि जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। अल्लाह के शेर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तक आपकी तौबा नहीं कबूल होती, आप अल्लाह को राज़ी नहीं कर लेते, आप अपनी पकड़ से जान नहीं छुड़वा लेते, कोई वजीफ़ा, कोई कुरानी आयत, कोई नफल आपको फ़ायदा नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। माह रजब की 23 तारीख जुम्मे वाले दिन आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ते हुए, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए रब करीम से आप लोग मांगते चले जाएं। अपने गुनाहों को आप लोग बेहतर जानते हैं, हर बंदा अपने गुनाहों को बेहतर जानता है, और अल्लाह पाक ने हर किसी के गुनाह पर पर्दा डाला हुआ है। आप अपने सबको गुनाहों को बेहतर जानते हैं, मैं अपने गुनाहों को बेहतर जानता हूँ। दोस्तों, अकेले में बैठकर, सन्नाटे पे बैठकर रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून ना मिले, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, इंशाअल्लाह मेरा यकीन है, जो शख्स आज 11 मरतबा इस अमल में सिर्फ 11 टाइम निदामत के साथ दिल से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पड़ेगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला इसके घर को रिज़्क़ और दौलत से, ख़ज़ानों से भर देंगे। अल्लाह इसकी घर से
साथियों भाइयों बहनों, बेबरकती ख़त्म कर देंगे, औलाद अता फरमाएंगे, इसके तमाम मुश्किलात को ख़त्म फरमा देंगे, इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देंगे, इसको गैब से इतना नवाजेंगे कि वो दोनों हाथों से भी बांटता रहेगा तो पैसों में कमी नहीं आएगी, रिज़्क़ और दौलत में कमी नहीं आएगी। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को बताई हुई तादाद में 11 बार पढ़ने के फ़ौरन बाद फौरी तौर पर अमल का तीसरा वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। अब आपने इस अमल का तीसरा पावरफुल वजीफ़ा दोस्तों सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ना है। सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ते ही आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, आप अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। गौसे पाक के इस बताए हुए मौजज़ाती अमल का तीसरा पावरफुल वजीफ़ा, आपने अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे। सुबहान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह सबसे अजीम है। सुबहान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह की तारीफ़ बयान करना। और जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, अल्लाह की बनाई हुई किसी चीज़ को देखते हैं, तो आप सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं। जब कोई बंदा रजब की इस ख़ास घड़ी में, इस ख़ास जुम्मे के दिन सुबहान अल्लाह को बताए हुए तरीके से पढ़ता है, तो अल्लाह फ़रिश्तों से पूछता है, ये कौन है जो तेरी तारीफ़ बयान कर रहा है? ये कौन है माह रजब के महीने में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महीने में, इस आखिरी जुम्मे को, इस कबूलियत के जुम्मे को, इस दौलत वाले जुम्मे को, इन घड़ियों में सुबहान अल्लाह पढ़कर अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहा है। ऐ फ़रिश्तों, जाओ इस बंदे से मैं राज़ी हो चुका हूँ, ये जो मांगता है, जितना मांगता है, इसे अता कर दो। ये वो कामिल आमाल हैं, ये वो कामिल वजीफ़े हैं। ये साथियों भाइयों बहनों, हमें इसीलिए फ़ायदा इसीलिए नहीं होता, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम क्यों नहीं लेते? हम तो जल्दबाजी लापरवाही में वजीफे पढ़ते हैं, हमारे पढ़ने पढ़ाने में लेकिन गलती कोताही हो सकती है, लेकिन रब्बे करीम के देने में कभी कमी नहीं आ सकती। आज वो वजीफा मैं आपको बता रहा हूं, इस तरतीब से पढ़ लेना, दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी इंशाअल्लाह। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सुबहान अल्लाह ख़त्म हो जाता है साथियों भाइयों बहनों, लेकिन आप अपने अंदाज में पढ़ना है। सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ते पढ़ते पुरानी से पुरानी गुर्बत और गरीबी चंद सेकंडों में ख़त्म हो जाती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो कहते हैं हमें तो वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, हमारे घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते, तो दोस्तों आज 23 रजब तारीख जो है वो 23 तारीख है, जुम्मे के दिन आपने फौरी तौर पर सुबहान अल्लाह को पढ़ते ही बताई हुई तादाद में सिर्फ और सिर्फ कितनी बार पढ़ना है? 33 टाइम पढ़ना है, 33 बार आपने 30 और 3 बार आपने सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लेना है। हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना है। अब आपने साथियों भाइयों बहनों जैसे ही 33 बार सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लें, तो अब आपने क्या करना है? इस बात को बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, खुदारा एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये मौका अगर आपने निकाल दिया किसी भी वजह से, अगर आपने ये अमल ना पढ़ा, तो पूरा साल पछतावे के सिवा कुछ ना मिलेगा। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बतलाया हुआ ये अमल पढ़ के अब तक लाखों मुरीदीन फ़ायदा हासिल किया है। गौसे पाक ने अपनी किताब में फरमाया कि जो बंदा रजब के इस आखिरी जुम्मे को अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए बड़ी से बड़ी अगर बीमारी में, जानलेवा बीमारी में बैठा हुआ है, बिस्तर पर बैठा मरीज़ लेटा हुआ है, कोई जिस्मानी आपको बीमारी है, कोई रूहानी बीमारी है, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है कि साथियों भाइयों बहनों डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ है, और जिसको बीमारी ना भी हो वो भी पढ़ ले। अगर आपके जिस्म में कोई बीमारी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारियों को सेकेंडों में ये दूर कर देता है। दुनिया का बड़ा डॉक्टर वो नहीं कर सकता, वो ये अमल कर जाता है। मेरे भाइयों बहनों, ये अमल, इस अमल के आगे दौलत पैसा कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया के ख़जाने तुम्हारे ऊपर बरसेंगे, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे ऊपर ऐसे बरसेगी जैसे दौलत आसमान से तुम्हारे ऊपर बरसेगी कि ये जो तुम्हारे दर दर की तुम ठोकरें खा रहे हो, जो लोगों के आगे साथियों भाइयों बहनों लोगों के ताने सुन रहे हो, गरीब होने का ताना लोग देते हैं, तुम्हारा मजाक बनाते हैं, इंशाअल्लाह मोहल्ले में शोर मच जाएगा, इसके पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया? खुदा की कसम, जब मैंने इतनी बड़ी बात कर दी, मैंने इतनी बड़ी ज़बान कर दी कि यह अमल गौसे पाक का बताया हुआ अमल है, यानी कि अल्लाह को, रब को इतना ये अजीज़ अमल है कि बंदा अगर इस अमल को सिर्फ एक बार, साथियों भाइयों बहनों, इस अमल को पढ़ के कोई भी बड़ी से बड़ी मुराद है, कोई बड़ी बड़ी हाजत है, खुद समझते हैं, हर बंदे को कमेंट्स में जवाब देना मेरे भाइयों मेरी बहनों मुनासिब नहीं है। वक्त की कदर आप लोग समझते हैं तो बड़ी आप लोग समझें, वीडियो अच्छी तरह से देखें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपने अगर चाहें तो हाजतों मुरादों की नियत करें, कर लें। ज़ाती मकान चाहिए, जो भी चाहिए आपने पढ़ लिया, चाहे दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, पूरी दुनिया की कामयाबी इंशाअल्लाह आपको पढ़ते ही तुम्हारे कदमों में होगी। पूरी दुनिया के ख़जाने रब्बे करीम ने चाहा तो तुम्हारे कदमों में होंगे। आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, याद रखिएगा, और दुरूद शरीफ पढ़ते ही जितनी ही हाजतें हैं, मुरादें हैं, सबकी नियत कर लें। और फौरी तौर पर आपने फौरी तौर पर क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़
के अमल का पहला वजीफ़ा या अल्लाह या रब्बना या अल्लाह या रब्बना मिलाकर पढ़ना है। आपने बताई हुई तादाद में जो पहले बताई है, फिर आपको मैंने बताया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा, फिर तीसरे नंबर पर आप लोगों ने सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा जो बताया है। ये तीनों वज़ाइफ आप लोगों ने पढ़ लें तो अमल का आखिरी वजीफ़ा बता रहा हूँ जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, अधूरा है। इस अमल का आखिरी वजीफ़ा पूरी दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है, पूरी दुनिया के बड़े से बड़े वज़ाइफ पर भारी है। वज़ाइफ पर साथियों भाई बहनों अगर पढ़ पढ़ कर थक जाने वाला इस अमल को अगर पढ़ने के बाद झोलियाँ उठाकर दुआएं देगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने, वाकई किसी अल्लाह के नेक बंदे ने ऐसा अमल बताया कि हमारी सोई हुई किस्मत चमक गई। हम आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और अगर साथियों भाइयों बहनों कमेंट्स में ज़रूर एक बात कहिएगा, आप लोग कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज ये वजीफ़ा हमने पहले पढ़ा होता तो आज हमारी ज़िंदगी कुछ और होती, आज हमारे नसीब में भी दौलत के ढेर लगे होते। ये तस्बीह मेरे भाइयों मेरी बहनों अमल का आखिरी वजीफ़ा समझ लें जिसके बगैर ये अमल अधूरा है। ये अमल पहले दौलत का ख़जाना पहले से बन चुका है, ये अमल पहले से मुश्किल कुशा अमल बन चुका है। जब आप लोग इस आखिरी वजीफ़े को शामिल करोगे तो आप लोग मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे। आसमान से दौलत पैसा बारिश के कतरों की तरह आप पर बरसेगा, खाली झोलियाँ अलमारियाँ भर जाएंगी। दोस्तों भाइयों बहनों सारे दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। इस अमल के आखिरी वजीफ़े को आप जैसे ही इस अमल में शामिल करोगे, तस्बीह अपने हाथ में पकड़कर अब आपने आखिर में 2 वज़ाइफ मिलाकर पढ़ने हैं। जिस तरह पहले आपने पहले नंबर पर 2 वज़ाइफ पढ़े थे, इसी तरह आखिर में आपने 2 वज़ाइफ पढ़ने हैं। लेकिन वो 2 वज़ाइफ या अल्लाह या रब्बना के थे। लेकिन अब ये आखिरी वजीफ़ा कौन सा है, इस बात को बड़ी तवज्जो से बड़ी ध्यान से आपने समझना है। आपने आखिर में शामिल करना है या अल्लाह या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा। या अल्लाह या मुस्तफ़ा यही वो राज है जो लोग बताना पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं हमारी दुकानें कैसे चलेंगी, हम अगर लोगों को सच्चे अमल बता देंगे तो हमारे पास कौन आएगा दम दुरूद कराने के लिए, हमारी तो कारोबार बंद हो जाएंगे। अगर हम सीने के राज बता देंगे तो लोग तो फिर हम लोगों को भूखे मर जाएंगे, हम लोग कहाँ आएंगे हमारे पास। यही वो राज है जो गौसे पाक की किताब साथियों भाई बहनों से देने लगा हूँ। कोई मेरे भाई कोई दोस्त आ जाए आकर बात करना चाहे तो मैं सच्चा अमल बताऊँगा, अल्लाह वालों का तरीका गौसे पाक का सच्चा अमल बताऊँगा। गौसे पाक ने बेशुमार लोगों को ये अमल दिया है, इनके हालात को बदला है। बस शर्त यह है कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस अमल को दिल से यकीन से पढ़ा जाए। अल्लाह पाक की ज़ात पर जितना ज़्यादा यकीन होगा, जितना ज़्यादा भरोसा होगा, कामयाबी इतने ही ज़्यादा मिलेगी। तो ये नहीं कि साथ के भाई बहनों दिल में वसवसे रखें मैं ये अमल पढ़ रहा हूँ, पता नहीं पहले भी यूट्यूब पर मैंने बेशुमार वजीफ़े पढ़े लेकिन आज तक कोई फ़ायदा ना हुआ, तो इस अमल से भी लगता है मेरे हालात ना बदलेंगे। लेकिन आपने साथियों भाइयों बहनों इस तरह के दिल में वसवसे नहीं रखने, लेकिन आपने अल्लाह पाक की ज़ात पर जितना ज़्यादा यकीन भरोसा करते हुए पढ़ेंगे, कामयाबी चांस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आखिरी वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया या अल्लाह या मुस्तफ़ा, इन दोनों वज़ाहिफ को मिलाकर पढ़ना है। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा। या अल्लाह या मुस्तफ़ा 1 बार हो गया, या अल्लाह या मुस्तफ़ा 2 बार हो गया, या अल्लाह या मुस्तफ़ा 3 बार हो गया, या अल्लाह या मुस्तफ़ा 4 बार हो गया। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रजब की 23 तारीख आखिरी जुम्मे के दिन जिस घर में या अल्लाह या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा पढ़ा जाता है, इस अमल के आखिर में इस घर में ज़िंदगी में कभी ना बीमारी आती है, इस घर के ऊपर कोई ना परेशानी आती है, इस घर में दौलत ऐसे बरसती है जैसे बारिश बिना मौसम के बरसती है। इस घर के तमाम घर वालों की हर हाजत, सालों पुरानी हाजत, बड़ी से बड़ी हाजत अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर पूरी हो जाती है। इस अमल की इजाज़त सबको है, बस आपने एक हमारे वीडियो को लाइक करना है और कम से कम सदका जारिया की नीयत से 1 बार शेयर करना है। क्या पता आपके 1 बार शेयर करने से किसी दुखियारे परेशान का भला हो जाए और आपको अल्लाह पाक इसका अजर व सवाब देते रहें। तो आपने अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना है। और ये मौजज़ाती वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया सबसे आखिर में या अल्लाह या मुस्तफ़ा का, इन दोनों को मिलाकर सिर्फ़ और सिर्फ आपने साथियों भाइयों बहनों पूरी तस्बीह 100 दाने वाली पढ़नी है। या अल्लाह या मुस्तफ़ा, या अल्लाह या मुस्तफ़ा 2 बार हो गया, या अल्लाह या मुस्तफ़ा 3 बार हो गया, या अल्लाह या मुस्तफ़ा 4 बार हो गया। आपने पूरी 100 दाने वाली तस्बीह कंप्लीट करनी है। जब 100 बार ये पावरफुल वजीफ़ा अमल में शामिल कर लें तो साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने फौरी तौर पर आखिर में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। और अल्लाह पाक साथियों भाइयों बहनों जो मांगनी हो दुआ मांगिएगा, अमल दुआओं को मांगते हुए कंप्लीट कीजिएगा, सजदे में चले जाइएगा। इस अमल को पढ़ने के बाद सजदे में गौसे पाक के बताए हुए तरीके पर करेंगे तो फ़ायदा देगा। सजदे में चले जाएँ और सजदे में जाकर अपनी हाजतों मुरादों के लिए मांगना शुरू करिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर मिलेगा, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो को साथियों भाइयों बहनों जितना हो सके शेयर आपने करना है। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू की गलती कोताही हुई हो तो अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के